कल दो चर वाले रेखीय समीकरण के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रेखिक समीकरण का हल। रेखिक समीकरण का हल हम पढ़ेंगे आज। देखिए, रेखिक समीकरण के हल में हम क्या पढ़ेंगे कि कोई भी रेखिक समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसका हल क्या होगा। हल का मतलब x और y का मान इसका क्या होगा, ठीक है ना, ये हम ज्ञात करेंगे। किसी भी रेखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, अनेक हल हो सकते हैं। जैसे x प्लस 2y बराबर 4, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, ये एक समीकरण है। तो अगर इसका हल ज्ञात कीजिए, तो हल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे माना x इक्वल्स टू 1 2 3 0, ऐसे मान रख सकते हैं अपने x की वैल्यू जो इसमें हमें 0 1 2 3 रख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे जैसे x की वैल्यू रखेंगे इसमें से, तो y की वैल्यू हमें प्राप्त होती जाएगी। या फिर y की वैल्यू रख दो इसमें, y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए रखो, x बराबर 0 रखने पर या 0 लेने पर क्या हो जाएगा, x का मान तो 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 4, ये तो 0 हो गया। तो y इक्वल्स टू क्या, 2 का इधर गुणा में इधर भाग में आ गया क्या, 4/2। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 माना। तो x का मान हमने क्या रखा, 0, तो y का मान कितना आ गया, 2। ऐसे इसमें x इक्वल्स टू 1 रखने पर, 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2y इक्वल्स टू 4, 2y इक्वल्स टू 4, ये 1 जो पक्षांतर होकर उधर, तो y इक्वल्स टू 3/2, ये आ गया। 1 रखने पर इसका मान कितना आ गया, 3/2 आ गया। x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखेंगे तो भी आ जाएगा मान 2 प्लस 2y बराबर 4, ठीक है। और 2 तो पक्षांतर हो गया, तो 2y बराबर 4 माइनस 2, y बराबर 2/2, y बराबर 1 माना। तो इस प्रकार से हम इसमें मान x की वैल्यू रखते जाएंगे और y का मान हमें प्राप्त होता जाएगा। इस प्रकार से इसके मान को अगर हम बिंदु के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, x का मान 0 रखा हमने और y का मान कितना आ गया, 2, तो 0 2, वहां हमने रखा कितना मान, x का मान 2 रखा, x का मान 1 रखा और y का मान कितना आ गया, 3/2। फिर x का मान हमने 2 रखा, y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस प्रकार से इसके हल हो गए, 0 2 1 3/2 2 1, ये क्या है, इस रेखिक समीकरण के हल है। हल का मतलब बस 0 और 2 इसमें मान रखेंगे। हल का मतलब ये होता है कि जो मान यहाँ x और y का प्राप्त है, ये x का मान, ये y का मान, ये x का मान, ये y का मान, ये x का मान, ये y, ये इसके हल है या नहीं है, इसकी जांच करने के लिए क्या करेंगे आप, इसको मान को ऐसे कैसे x y की जगह रखते जाओ, रखने पर इसका मान यदि 0 हो जाए तब तो उसके हल है, और उसका मान यदि 0 नहीं हो रहा, 0 नहीं हो रहा, तो उसका हल नहीं है। रख करके देख लो पुष्टि के लिए। जैसे पहला ही मान लिख लो 0 और 2, 0 और 2 अगर इसके हल है क्या है, तो रखो 0 2, तो x के 0 प्लस 2 इंटू वाई का मान 2 बराबर 4, 4 बराबर 4, दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, दोनों पक्ष बराबर हैं, इसका मतलब ये इसका हल है। फिर 3/2, तो कहना 1 प्लस 2 इंटू 3/2 बराबर 4, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 3 बराबर 4, 4 बराबर 4, ये भी बराबर आ गया। तो ये मान भी इसका सत्य हो गया, हल हो गया। तीसरा 2 और 1,
2 प्लस 2 इंटू 1 बराबर 4, तो 1 में 2, 2 2 4 बराबर 4, ये भी सही आ गया। तो यानी ये सारे के सारे क्या हैं, इस रैखिक समीकरण के हल हैं। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं इसमें, रैखिक समीकरण के जो हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है ना। हाँ, इस बात का विशेष ध्यान देंगे। अब देखिए इसके क्वेश्चन हम करते हैं। सर इसको मत दीजिए। हैं, ये तो एक एग्जांपल ऐसे लेके समझा दिया था मैंने, और अब मैं क्वेश्चन बता देता हूँ उसमें करना। प्रश्नावली 4.2, पहला प्रश्न इसका कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। विकल्प और क्यों कि y बराबर 3x प्लस 5, y बराबर 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल है, दूसरा केवल दो हल है, और तीसरा अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल। कौन सा सत्य, तो देखिए मैंने अभी भी बताया था आपको कि ये कौन सा समीकरण है, रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण है ना। और अभी हमने हल किए थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के मान कितने निकल रहे थे, कितने मान थे दो चर वाले रैखिक समीकरण के, अपरिमित रूप से अनेक हल हुए थे कि नहीं हुए थे। तो यहाँ पर y का मान आप रखते जाओ, x का मान रखते जाओ, कुछ भी इसमें x का मान 0 1 2 3 4 5 जो भी रखेंगे आप, y की वैल्यू निकलती जाएगी। जैसे हमारा रखो कि माना x बराबर 0 1 2 3 रखने पर रखो, तो 0 रखने पर तो y इक्वल टू एक्स का मान 0, तो 3 इंटू 0 प्लस 5, ये तो क्या हो गया 0, तो कितना हो गया 5 आ गया। तो 0 रखा तो कितना आ गया इसका मान 5, फिर x बराबर 1 रखा तो क्या हो गया y इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5, 3 एकम 3 और 5 कितना हो गया 8 हो गया। फिर x बराबर 2 रखने पर कितना आ गया y इक्वल्स टू 3 इंटू 2 प्लस 5, 3 दूनी 6 और 5 11 हो गया। फिर x बराबर 3 रखने पर y इक्वल्स टू 3 इंटू 3 प्लस 5, 9 और 5 14 आ गया। ये आ रहा है, ये मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका क्या हो गया, हल क्या हो गया इसके, x का मान 0 तो y का मान 5, फिर x का मान 1 तो y का मान 8, फिर 2 11 और फिर 3 14। ऐसे अनेक अनेक हल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे इसका, ये वाला ऑप्शन सत्य है। अतः निम्न रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित समीकरणों से प्रत्येक समीकरण के 4 हल के समीकरणों
में से प्रत्येक के 4 समीकरण लिखिए। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक के 4 समीकरण लिखिए। तो सॉरी 4 हल, यानी 4 हल लिखने हैं अपने को। पहला प्रश्न देखो, 2x + y = 7, फिर πx + y बराबर 9 और x बराबर 4y। ये इनके 4 आपको क्या लिख रहे हैं, हल लिख रहे हैं। 4 हल लिख। तो देखिए कैसे लिखेंगे। पहला प्रश्न, हाँ, तो x + y बराबर 7 है। अभी इसमें क्या करना अपने को, एक का मान रखना है, किसी का भी x या y का किसी भी एक का मान रख लो और फिर y का मान निकलता जाएगा। तो किसका मान रखें बताओ, इसको पक्षांतर कर लो। y देखो, y में भाग देने वाली कोई बात नहीं है ना, या तो हमें 2 का भाग देना पड़ेगा। फिर y सिंगल है तो y बराबर 7 और ये 2x इधर जाके माइनस के हो गए क्या, हो गए। यस सर। अब यहाँ पर हमें किसका x का मान रखना है, x बराबर 0 1 2 3 रखने पर 4 मान निकालें तो 4 मान रखेंगे, 4 मान आ जाएगा। तो x बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, y बराबर 7 - 2 × 0। 2 को 0 से गुणा करेंगे, 0 हो गया, 7 में 0 घटाओ तो 7 ही रहेगा कि नहीं रहेगा, 7 आ गया। यस। फिर x बराबर 1 रखने पर y बराबर 7 - 2 × 1 कितना हो गया, 7 - 2 5। फिर x बराबर 2 रखने पर y बराबर 7 - 2 × 2, 7 - 4 कितना हो गया, 3 आ गया। फिर x बराबर 3 रखने पर y बराबर 7 - 2 × 3, 7 में से 3 दूनी 6 घटाने पर कितना आ गया, 1 आ गया। अतः 4 हल क्या हो गए, 4 हल कौन से, पहला क्या रखा आपने, देखो ब्रैकेट में रखना है अपने को। हल कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में 0, x का मान क्या था 0, पहले x का मान फिर y का मान कितना आया 0 रखा तो 7, पहला हल। दूसरे में x बराबर 1 और y बराबर कितना आ गया 5। तीसरे में x बराबर कितना 2 और y बराबर कितना आया 3, और x बराबर 3 और y का मान 1 आया। ध्यान से, ये 4 हल हो गए कि नहीं पहले के। इस प्रकार से 4 हो गए, 0 7 1 5 2 3 और 3 1। दूसरा πx बराबर πx + y बराबर 9, इसको पक्षांतर कर लो तो y बराबर क्या हो गया इसमें 9 - πx। x का मान रखेंगे वही 0 1 2 3, रखते जाए क्यों। यस सर। यस सर। x बराबर 0 रखने पर क्या हुआ, y बराबर 9 - π × 0, π × 0 कितना हो गया, पाई को 0 से गुणा करके तो 0 हो गया ना,
तो नो Yes, sir. आंसर आ Yes, गया। sir. हो गया। फिर x बराबर 1 रखने पर y बराबर नो माइनस पाई इंटू 1, 1. कितना हो गया? नो माइनस पाई, नो माइनस पाई रहेगा। फिर x बराबर 2 रखने पर y बराबर नो माइनस पाई इंटू 2, तो नो माइनस 2 पाई आ गया। फिर x बराबर 3 रखने पर y बराबर नो माइनस पाई इंटू 3, नो माइनस 3 पाई, नो माइनस 3 पाई आ गया। ये मान आ गए। तो कौन कौन से मान आ गए? x का मान रखा 0, तो y का मान 9, तो 0 9 हो गया। फिर x का मान रखा 1, तो y का मान कितना आया? नो माइनस पाई। फिर रखा हमने 2, तो कितना आया? नो माइनस 2 पाई। फिर 3 रखा तो नो माइनस 3 पाई। ऐसे 4 हल हो गए। ऐसे इसका थर्ड प्रश्न, x बराबर 4y, तो इसमें तो सीधे सीधे y का मान रखते जाओ। y बराबर 0 1 2 3 रख दो, या माइनस में भी रख सकते हो, प्लस में भी रख सकते हो, मान कैसे भी रख सकते हो आप, ठीक है ना। तो देखिए x बराबर 0 रखा अपन ने, तो y बराबर, तो x बराबर क्या आ गया? 4 इंटू 0, 0 आ गया। तो y का मान 0 रखा ना अपन ने, तो 4 को 0 से गुणा किया 0। फिर y बराबर 1, तो x बराबर 4 इंटू 1 बराबर 4, y बराबर 2, तो x बराबर 4 इंटू 2 बराबर 8, फिर y बराबर 3, तो x बराबर 4 इंटू 3 कितना आ गया? 12। आ गया कि नहीं गया? तो क्या क्या लोग हैं इसके? x का मान तो क्या? y, x का मान 0, तो y का भी 0। पहले x का लिखेंगे, फिर यहाँ x का मान कितना? 4 और y का मान 1, फिर 8 और 2, फिर 12 और 3। ये इसके 4 4 हल हो गए। तो इस प्रकार से आप प्रश्न ऐसे समीकरण दे दे, रेखिक समीकरण दे दे, और उसके 2 हल 3 हल 5 हल 4 हल अगर आपसे पूछे तो आप याद कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। या फिर प्लस का माइनस का कोई सा भी मान रख करके हल करेंगे आप। एक का मान रख दो, हल करो, वो दूसरे का मान आ जाएगा, उतारो। क्वेश्चन नंबर 3 वो कह रहा है कि बताइए कि समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 के हल है। यानी नीचे कुछ हल दे रखे हैं, नीचे कुछ क्या दे रखे हैं? हल दे रखे हैं। उनमें से हमें जांच करनी है कि वो जो हल दे रखे हैं वो इसमें से किस किस, कौन कौन से हल इसके हल हैं। जैसे पहला दे रखा उसमें 0 2, दूसरा दे रखा है 2 0, तीसरा दे रखा है इसमें से 4 0, चौथा दे रखा है √2 4 √2, पांचवा दे रखा है 1 1। अब आपको ये बताना है कि ये जो रेखिक समीकरण दिया गया है इसके लिए इनमें से जो है कौन कौन से जो इसके हल हैं और कौन कौन से हल नहीं है। यानी ये इसका हल है या नहीं है, ये इसका हल है या नहीं है, या ये इसका हल है या नहीं है, ये इसका हल है या नहीं है, ये इसका हल है या नहीं है। आपको ऐसे इसमें से बताना है कि कौन कौन मान जो है इसके हल है और कौन कौन मान इसके हल नहीं। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें से पहला प्रश्न, इसके लिए क्या करेंगे? इसमें देखो 0 2 दे रखा है, इसका मतलब x का मान 0 और y का मान 2। ऐसा ही पहले लिखा हुआ मान किसका होगा? x का, और दूसरा लिखा हुआ किसका होगा?
बोलो। y का इसमें से Y का। x की जगह 0 रखना, y और y की जगह 2 रखना। हल करने पर दोनों पक्ष बराबर आ जाए, इसका मतलब ये हल है। और दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो हल नहीं है, ठीक है ना। नहीं है। नहीं है। x माइनस 2y बराबर 4 में x बराबर 0 व y बराबर 2 रखने पर, तो रखो 0 माइनस 2 इंटू वाई का मान 2 बराबर 4, माइनस 0 तो 0, तो 2 इंटू 2 माइनस 2 को करेंगे तो माइनस 4 हो गया क्या, और ये प्लस 4। बताओ बराबर आ रहा है कि दोनों पक्ष यस सर। नो सर। यस आ रहा है, सर। या माइनस 4 है या प्लस 4 है। नो सर नहीं है। तो अतः 0 टू समीकरण का हल नहीं है। नहीं है। इसका दूसरा देख लो, 2 0 x माइनस 2y बराबर 4 में x बराबर 2 व y बराबर 0 रखने पर, रखो x बराबर 2, तो 2 माइनस 2 इंटू 0 बराबर 4, 2 ये तो हो गया 0 बराबर 4, क्या बराबर आ रहा है 2 बराबर 4, ये भी नहीं है क्या, तो लिखेंगे नहीं है सर। अतः 2 0 समीकरण के समीकरण हल नहीं है। 4 0 थर्ड, समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 में x बराबर 4 व y बराबर 0 रखने पर, 4 माइनस 2 इंटू 0 बराबर 4, 4 ये तो 0 हो गया बराबर 4, ये बराबर आ रहा है क्या, यस सर। बराबर आ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे आप, अतः यस सर। 4 0 समीकरण का हल है। x माइनस 2y बराबर 4 का हल है। तो ऐसे आप इनको सभी हलों को रख करके देख सकते हैं, बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं सर। कर सकते हैं ना। यस इस प्रकार से सर। इसको बता सकते हैं 4.2 सर। प्रश्नावली जो है इसको हल करना, आपको 4.2 करना है हल, ठीक है बेटे। ओके यस सर। यस सर। ओके सर। ओके सर। उतार लो।